हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज के क्लास में हम आपको डेरिवेटिव्स ऑफ इन्वर्स ट्राइगोमेट्रिक फंक्शन को ले गए हैं। मतलब कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलज मतलब कि डिफरेंशिएशन कैसे करना है। ये क्लास 12th है जिसमें हम लोग प्रश्नावली 5.3 को सॉल्व करने आ रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको डेरिवेटिव्स का इन्वर्स समझना होगा और ट्राइगोमेट्री का इन्वर्स समझना होगा कि उस फंक्शन का आखिर इन्वर्स क्या होता है। इसे समझने से पहले हम आपको डोमेन तथा रेंज के बारे में बताते हैं। डोमेन कहने का मतलब प्रांत के बारे में और परिसर कहने का मतलब रेंज। सिंपल भाषा में प्रांत कहने का मतलब डोमेन, डोमेन मतलब कोई वैल्यू में जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 समथिंग। और रेंज कहने का मतलब वो चीज़ आपको जीरो में दिखाई देगा, रेडियन में दिखाएगा, डिग्री में नहीं रेडियन में, जैसे कि π/2 रेडियन, π/3 रेडियन, π/4 रेडियन, इस प्रकार के। आइए तो इसके मेन बात, इसको आपको रेंज को थोड़ा समझना चाहिए। मुख्य मान आपको यहीं से निकाला जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में कुछ तथ्य आपको इसको नहीं लिखना है, ऊपर ये हेडिंग लिखना है और नीचे स्टार पॉइंट में ये लिखना है, जिसको हम लोग बोलते हैं सम फैक्ट्स अबाउट इन्वर्स ट्राइगोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले कुछ फलन हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि y बराबर साइन इन्वर्स, यही बुआ इन्वर्स है। ऊपर जो -1 देख रहे हैं इसी को इन्वर्स बोलते हैं, इसी को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहा जाता है। y बराबर साइन इन्वर्स x होगा तो देखिए इसका प्रांत साइन का मान ना -1 से लेकर 1 तक होता है। मतलब ये एंगल के मान में क्या होगा कि एक बात और, आपको डोमेन में ना हमेशा उसको एंगल धराएगा, क्या धराएगा? एंगल। लेकिन रेंज में ना उसको हमेशा y बराबर, जैसे कि एफ ऑफ एक्स होता है, एक्स के फलन जो है ये है, तो एक्स के फलन न धरा के जो सिस्टम के बिना जो माना जाएगा y, उसी को आपको रखना है। इसमें कभी भी आपको कोण एंगल को नहीं रखना है, एक्स को नहीं रखना है। इतना ही समझना। रेंज में हमेशा इस प्रकार का कोई फलन होगा, y बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो y को हमेशा रेंज में रखना है और एंगल मतलब कोण एक्स को हमेशा डोमेन में रखना है। ठीक है, साइन 90 का मान 1 होता है, मतलब साइन का मान -1 से लेकर 1 तक होता है। मतलब कह दे तो एंगल के मान -1 के बराबर भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है, उससे छोटा भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जब इसके रेंज में बात करिएगा तो साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, पाई का मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री बटा 2 मतलब 90 डिग्री। इसको पाई में लिखेंगे तो -π/2। सेम साइन आपका होगा, सिर्फ x की जगह उसका y आ जाएगा, इधर का 1 का वैल्यू π/2, इसमें माइनस लगा था माइनस। उसके बाद सेम y बराबर कॉस इन्वर्स x का आपका डोमेन वही होता है -1 से लेकर 1 तक। मतलब x का मान -1 से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है, x का मान 1 से बराबर या उससे छोटा हो सकता है, लेकिन इसका डोमेन बदल जाएगा। याद रखिएगा, कॉस का रेंज कहाँ से कहाँ होता है? 0 से लेकर पाई तक ले होता है। मतलब 0 से, यानी कॉस का सबसे छोटा वैल्यू 0 और बड़ा से बड़ा वैल्यू पाई तक ले प्राप्त होता है। तो 0 से बड़ा हो सकता है y या उसके बराबर, y का मान छोटा हो सकता है पाई से या उसके बराबर। आइए, अगर ये y बराबर tan इनवर्स x का, तो आप जानते हैं कि tan 0 0 होता है, tan 90 इन्फानाइट होता है, माइनस इन्फानाइट से लेकर प्लस इन्फानाइट तक ले हो सकता है। -π/2 से लेकर इसका रेंज होता है π/2 तक ले। कॉट इन्वर्स x के वही कीजिएगा, खाली -π/2 की जगह 0 रख दीजिएगा, π/2 की जगह पाई रख दीजिएगा। साइन कॉस इन्वर्स के उल्टा कथी होता है? सेक इन्वर्स। आपको इसका जस्ट विपरीत कर देना कि x के मान छोट होगा, उसके बराबर होगा -1 से। आप देखिए यहाँ पर, देखिए x के मान बड़ होता था, लेकिन यहाँ पर x के मान क्या होगा? छोट होगा, क्योंकि कॉस का उल्टा कौन होता है? सेक होता है। तो आपको उल्टे क्रम को लेके चलना है। यहाँ पर भी वही हाल। देखिए y बराबर कितना है आपके पास? y बराबर कितना है? कोसेक इन्वर्स x है। ये किसका रेंज होता है? ये किसका उल्टा है? ये साइन इन्वर्स का है। तो साइन में -1 छोट होना चाहिए x या उसके बराबर, लेकिन आई में क्या है कि 1 से छोट हो गया या उसके बराबर हो गया -1 के साथ। या ये कंडीशन देख सकते हैं। ठीक है, इसका रेंज ये है। आइए इन्वर्स वाले कुछ हम लोग फार्मूला को जान लेते हैं एकदम बेहतर तरीका से। वर्किंग रूल है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये चीज़ को आप टाइप 1 में नोट कर लीजिएगा सब बच्चे, और ध्यान से देख भी लीजिएगा। साइन इन्वर्स एक्स, साइन इन्वर्स एक्स मतलब साइन प्रतिलोम एक्स का अगर जी आपको डिफरेंशिएशन करना हो तो फार्मूला होगा, याद रखिएगा, साइन एस, जिसका डिफरेंशिएशन के बगल में एस हो ना उसका प्लस होगा, केवल सी वाला का आपका माइनस होगा। जैसे कि कॉट में सी है तो आपका माइनस होगा। कॉसेक, कॉसेक का पहला लेटर सी है, इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो आपका क्या होगा? माइनस होगा। ये बात को थोड़ा आप ध्यान में लेके रखिएगा। ठीक है, तो सी वाला का हमेशा माइनस होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है कि 1/√1 - x² इसका डिफरेंशिएशन होता है। ये फार्मूला को आपको याद करना होगा। वैसे इसको साबित भी किया जा सकता है, लेकिन आप लोग को उतना ज़रूरत नहीं है अभी। ठीक है, इसके कोण के क्या करना है कि 1 लिखना है, माइनस लिखना है और इसके कोण के स्क्वायर कर देना है। साइन इनवर्स एक्स का जल उल्टा, साइन इनवर्स एक्स जैसा जस्ट फार्मूला
कॉस इन्वर्स एक्स का होता है। उसी में 1/√1 माइनस एक्स और, लेकिन केवल सी होने के कारण क्या लग गया माइनस। उसी प्रकार ये दोनों सेम हो गया, आप एक को याद करिएगा तो दूसरा याद हो जाएगा। तीसरा फार्मूला है tan इन्वर्स एक्स को आपको निकालना है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट 1/1 प्लस x², इसमें रूट लगाने की जरूरत नहीं है, और जहाँ माइनस होगा वहाँ पर प्लस लगा दीजिएगा। खाली कॉट में वही चीज़ जो रहेगा सेम, समझे, और खाली सी होने के कारण क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा। उसी के बाद सेक इन्वर्स एक्स का थोड़ा फार्मूला अलग है। सेक इन्वर्स एक्स का मतलब ये कॉस का उल्टा है और ये साइन का उल्टा है, दोनों के लगभग में सेम होता है, सिर्फ चिन्ह का डिफरेंट पड़ जाता है। 1/, आपको पहला बार कोण को मॉड में लिखना है, उसके बाद रूट अंदर आई में लिखते थे साइन में 1 माइनस x², क्योंकि अगर उल्टा है तो पहले लिखना होगा x², फिर बाद में -1। कोसेक इन्वर्स एक्स में देखिए माइनस सी होने के कारण -1/x मोड में रहेगा। अब देखिए कोसेक एक उल्टा है, साइन के तो x² पहले है -1 बाद में, तो ये फार्मूला बनते जा रहा है। आप थोड़ा इसी से संबंधित और कुछ दिखा देते हैं हम आपको। मान लीजिए एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन इसका कोण जेड है, तो आप साइन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा, उसके बाद कोण को नीचे ले जाइएगा, नीचे से फिर ऊपर ले जाइएगा डी एक्स के सापेक्ष, सबके सेम चीज़ वही कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। जैसे कि कॉट इन्वर्स जेड है, तो आपको तो जेड के सापेक्ष न करना है, तो एक बारी कॉट इन्वर्स कोण को ले जाइएगा डी जेड, फिर डी जेड के ऊपर, क्योंकि जब तक एक्स नहीं तब तक अंत नहीं, तो डी जेड अपन में डी एक्स, और उसी प्रकार बना लीजिएगा, समझे कि नहीं समझे। लेकिन एक बात और रहेगा कि माइनस होगा तो माइनस को फार्मूला लगाने के बाद लिखिएगा, अभी यहाँ पे फार्मूला नहीं लगाया गया है। एक नोट लेके आया हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, इस नोट को बढ़िया रहेगा। जैसे कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन मतलब इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में एंगल के रिस्पेक्ट में बनाते हैं, मतलब सॉल्यूशन करते हैं डिफरेंशिएशन को। जैसे कि y बराबर है tan इन्वर्स, यही इन्वर्स है आपका, ठीक है ना, tan इन्वर्स x², तो इसको कोण के बेस पे बनाएंगे, y को करेंगे तो dy/dx लिखेंगे, tan² x², तो tan का कोण को है x², तो x² के बेस में, फिर x² को कहाँ ले जाएंगे ऊपर, पावर छोड़ के नीचे लाएगा। tan इन्वर्स x का अपना फार्मूला होता है 1/1 प्लस x² ना, और एक x², तो दूगो क्या होगा 4 का गुण है, 2 को नीचे उतार दीजिएगा, साथ में x⁴n के फार्मूला पुट कर दीजिएगा। हेलो गाइज, आज ढेर सारी फार्मूला आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इन्वर्स वाले क्वेश्चन को बनाने के लिए तो इंपॉर्टेंट फार्मूला डिफरेंशिएशन के लिए साइन 2x के फार्मूला याद रखिएगा, 2 sin x इंटू कॉस एक्स है, 2 के इधर गुना कीजिएगा तो इधर का आपका भाग में चल जाएगा, इधर का बच गया sin x गुना में cos x। अगर यहाँ से आप cos x के मान निकालना चाहते हैं तो साइन को भी इधर का भेज दीजिए, तो साइन गुना में इधर गया तो भाग में। यदि आप साइन के फार्मूला निकालते हैं तो साइन 2x ऊपर को जैसे कि तैसे रखिए, cos x गुना में इधर गया तो भाग में, मतलब बटा के नीचे। अब ये मत कीजिएगा सर साइन से साइन कट जाएगा, नहीं कटेगा, क्योंकि इसका कोण 2 गो x है, इसका कोण 1 ही x है, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो, साइन 2x बराबर इतना दिया था, आप इसके कोण को हाफ कर सकते हो। हाफ करने का मतलब अहू और दू से भाग लगा सकते हो, तो एक का कोण में अहू और दू से भाग लगा सकते हो, दोनों मतलब इसको बोलते हैं हम लोग कोण को हाफ कर रहे हैं। 2 से 2 कट गया तो डायरेक्ट साइन x बच जाएगा, ये तो कटेगा नहीं, तो x/2 या गुने cos x/2, इसको स्लैश कहा जाता है, बाई में होता है। अगली आपका फार्मूला हम अगर जो आपको समझा दे तो वो आपका कॉस का होता है, जो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, 1 + cos 2x बराबर, जब ठीक है प्लस में होगा तो cos² होगा, यहाँ से अगर जब +1 को भेजिएगा तो इधर माइनस हो जाएगा, तो cos 2x बराबर हमारा फार्मूला हो जाएगा 2 cos² x और माइनस में कितना 1। अगर जो आप कोण को हाफ करते हैं तो यहाँ पर बटा 2 लगाइएगा, तो 2 से 2 कट गया, डायरेक्ट आपका x बच जाएगा, ठीक है। तो इधरों का आपको कोण को हाफ करना पड़ेगा, 2 cos², यहाँ पर x के हाफ करिएगा तो x/2, ये नहीं कटने वाला क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं है। उसी प्रकार अगर जो माइनस बड़ा फार्मूला निकालिएगा तो माइनस होगा तो केवल क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा। तो सुनिए, प्लस में 2 sin² इधर लाएंगे तो माइनस में 2 sin² x, और माइनस में cos 2x इधर गया था, प्लस में cos 2, मतलब cos 2x का फार्मूला होगा 1 - 2 sin² x। यहाँ से आप कोण को हाफ कर सकते हैं, तो cos x बराबर कोण हाफ करने के बाद हो जाएगा 1 - 2 sin², इधरों कोण हाफ x/2। आइए साइन को जब tan में व्यक्त करना हो तो इस प्रकार के फार्मूला को पुट कर लेते हैं। साइन 2x बराबर फार्मूला होता है, 2 को बाहर निकाल दीजिए, tan x बटा में 1 + tan², जब साइन होगा तो प्लस होगा, जब साइन होगा तो प्लस होगा। अगर जो मान लीजिए आप इसके कोण को हाफ करते हैं, मतलब बटा में 2 लगा के भाग लगाते हैं, तो sin x बराबर आपको कितना हो जाएगा 2 tan, इधर का आपको कोण को हाफ करना होगा x/2 या बटा 1 + tan² x बटा कितना 2, ठीक है। अगर जो मान लीजिए cos 2x का फार्मूला निकालना चाहते हैं, cos 2x का फार्मूला क्या होगा, तो वह चीज माइनस में ऊपर या वह चीज प्लस में ऊपर, प्लस में नीचे, 1 - tan² x या बटा में 1 + tan² x, ये cos 2x का फार्मूला होता है।
आइए अब अगली फार्मूला पे हम लोग बात कर लेते हैं। हमारा tan 2x का फार्मूला होता है 2 tan x बटा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। आप यहाँ पे कोण को हाफ कर लेंगे, एंगल को हाफ कर लेंगे, तो यहाँ पर भी एंगल को क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, बटा में 2 लग जाएगा। अब sin 3x का फार्मूला होता है 3 sin x या माइनस 4 sin क्यू एक्स। एक फार्मूला से आप ढेर सारी फार्मूला को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। sin 3x की जगह sin 3x, माइनस में 4 साइन क्यू इधर गया था, प्लस में 4 साइन क्यू बराबर में 3 साइन एक्स बराबर साइन एक्स बराबर 3 गुना में इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। यदि माइनस 4 साइन क्यू एक्स माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 3 साइन एक्स जैसे के तैसे 3 साइन एक्स आपका जैसे के तैसे ये इधर, ये 3 साइन एक्स जैसे के तैसे ये आपका इधर लिखाएगा, ठीक है यहाँ पे, और साइन 3x प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, ठीक है ना। तो 3 साइन एक्स और माइनस साइन 3x हो जाएगा। अगर जो साइन क्यू एक्स का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं तो साइन क्यू एक्स बराबर हमारा हो जाएगा, ये आपका प्लस में रहेगा, ये आपका माइनस में रहेगा। 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x 4 गुना में इधर गाड़ी जाके भाग। उसी प्रकार कॉस का फॉर्मूला होता है, लेकिन कॉस का फॉर्मूला में क्या होगा कि पीछे वाला आगे आ जाएगा, आगे वाला पीछे चल जाएगा। फिर फर्क इतना है, cos 3x बराबर cos 3 एंगल बराबर 4 cos क्यू एक्स माइनस 3 cos एक्स। इसको आपको नहीं बनाना है, ये आपका क्वेश्चन था, ये नहीं बनाना है। आइए यहाँ पे आइए, लास्ट में कुछ और फार्मूला बच गया है, लास्ट फार्मूला है। इसके बाद डील करने के बाद डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे ही आएंगे। साइन इनवर्स है, ठीक है ना, और साइन थीटा है, तो याद रखिएगा एगो इनवर्स में होगा, एगो विदाउट इनवर्स में होगा। तो इनवर्स वाला विदाउट इनवर्स से कट जाएगा, मतलब सेम होना चाहिए निस्बत। या साइन से साइन कट गया, हमारे पास क्या बच गया, थीटा। ये भी एक प्रकार का फार्मूला ही होता है। tan है और tan का इनवर्स, चाहे इनवर्स बाहर हो या चाहे अंदर हो, उसे आपको कोई मतलब नहीं है, कटता नहीं है, लेकिन हम अभी शॉर्टकट में आपको बता देते हैं कटता है। इसको हायर लेवल में प्रूव किया जाता है। tan से tan इनवर्स कटता है मान लेते हैं, तो हमारे पास क्या बच गया, थीटा। मतलब इनवर्स बाहर हो या चाहे अंदर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका केवल एंगल बच जाएगा। आपका tan 3x का फार्मूला होता है 3 tan x माइनस में tan क्यू एक्स और बटा में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। आइए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। यह क्वेश्चन किस प्रकार का होगा और इसको किस प्रकार सोल्यूशन करना है, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। जैसे y बराबर tan इनवर्स है 1 माइनस cos x बटा में sin x है, ठीक है। जब हम y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपन कितना हो जाएगा, dx बराबर tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स 1 माइनस cos 2x को लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे कौन हाफ है तो यहाँ पे कौन हाफ हो जाएगा, फार्मूला लग गया, फार्मूला बटा में sin x की जगह sin x tan इनवर्स बराबर देखिए 2 sin स्क्वायर x अपन 2 हो गया। sin 2x का फार्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x, लेकिन sin 2 नहीं है तो कोण को हाफ किया गया है, तो यहाँ पर भी कोण को आपको हाफ करना होगा। 2 से 2 कट गया, ऊपर 2 को साइन नीचे 1 को साइन, तो 2 को साइन में से 1 को साइन कट गया, हमारे पास क्या बच गया, ऊपर 1 को साइन बच गया, ठीक है, और नीचे बच गया हमारे पास cos। हम लोग ये फार्मूला जानते हैं कि sin बटा cos क्या होता है tan, और x बटा 2 तो x बटा 2, एगो tan इनवर्स में एगो tan में, तो tan से tan इनवर्स कट के हमारे पास बच गया x बटा 2। अब इस सरियाने के बाद x बटा 2 को आपको क्या कर देना है, डिफरेंशिएट, dy अपन dx बराबर x बटा 2 को आप डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है, तो अपन में dx, तो 1 बटा आई में 1 है, ऊपर कुछ नहीं तो कितना है 1 है, 1 बटा 2 आपका बाहर चला जाएगा, dx अपन में dx बराबर कितना के बराबर होता है 1, 1 बटा 2 में 1 से गुना करिएगा तो 1 बटा। उसी प्रकार आप लोग ये क्वेश्चन बना के दिखाइए, y बराबर क्या होगा tan इनवर्स sin x बटा में 1 प्लस cos x, जस्ट इसको उल्टा कर दिया गया है। डायरेक्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। y बराबर मान लीजिए cot इनवर्स है, रूट के अंदर है 1 प्लस cos x बटा 1 माइनस cos। इसका हम लोग फार्मूला जानते हैं कि 1 प्लस cos 2x को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x, लेकिन एंगल हाफ है, एंगल हाफ 1 माइनस माइनस में होगा तो साइन में आ जाएगा। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, cos बटा साइन क्या होता है, cos बटा साइन आपका क्या होता है, देखिए स्क्वायर से दोनों स्क्वायर से रूट कट गया था, यहाँ पर रूट को गायब कर दिया गया, तो cos बटा साइन क्या होता है, cot होता है, x बटा 2 के जगह x बटा 2। अब cot से cot आपका कट जाएगा तो क्या बच जाएगा x बटा 2। अभी x बटा 2 को आपको डिफरेंशिएट करना है, में के 1 बटा 2 को बाहर निकाल दीजिए और x को लिख सकते हैं dx अपन dx कितना के बराबर होता है 1 बटा 2 में 1 से गुना करिएगा 1 बटा 2 प्राप्त होगा। इस सब के आगे dy अपन dx चलेगा, dy अपन dx। उसी प्रकार आप लोग एक क्वेश्चन देते हैं, इस क्वेश्चन को बना के रखिए। ये y बराबर साइन इनवर्स रूट अंदर 1 माइनस cos 2x या बटा में 2, ऊपर वाला पे फार्मूला लगाइए बन जाएगा। अगला सवाल देखिए, y बराबर आपके पास दिया है tan इनवर्स cos x बटा में 1 प्लस sin x।
यदि आपके क्वेश्चन में सिंपल अगर जो कॉस आता है तो उसको आप साइन में चेंज कर सकते हैं। साइन में कैसे चेंज करते हैं, 90 डिग्री में से थीटा को घटा देते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, कॉस थीटा। और ये 90 डिग्री का मतलब कुछ होता है π/2 होता है, याद रखिएगा। और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो tan इनवर्स दो साइन के जगह दो साइन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला, तो हम लोग जानते हैं 2 sin a इंटू कॉस बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला सबको याद होगा, ए माइनस बी बराबर क्या होता है, 2 sin a अप माइनस बी बटा में कितना 2, या कॉस ए माइनस बी और बटा में कितना 2। ये बुआ फॉर्मूला ही होता है, ठीक है ना। तो साइन कॉस सिर्फ इसके बटा में कितना लगा दिए 2 बटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा हाफ। तो हाफ आप देखिए ध्यान से, इसको कॉस 2 को कॉस में से वो कॉस कट गया, 2 से 2 कट गया, ऊपर बच गया साइन, नीचे बच गया कॉस, ऊपर बच गया साइन हमारा, नीचे बच गया कॉस। tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स, ठीक है। और साइन बटा कॉस कथी tan π/4 माइनस x/2। tan इनवर्स से tan कट गया, हमारे पास बच गया π/4 और माइनस में x/2। अब क्या किए कि π/4 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस की जगह माइनस, 1/2 बाहर निकाल देंगे और dx सीधा के बराबर हो जाएगा 1 का, तो 1/2 हमारा आ गया माइनस 1/2 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार एक और कंसेप्ट है जिसको मैं बताना चाहूंगा आपको, उस कंसेप्ट को आपको ध्यान से लेना चाहिए। नोट है, इन्वर्स में प्रश्न आए, अगर जब प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट अवकलन ना करें। जैसे कि मैं डायरेक्ट अवकलन नहीं करूँ, पहले उसको फॉर्मूला के बेस पर सजा कर उसको इजी बनाता हूँ। उस फलन को त्रिकोणमिति सूत्र के आधार पर, मतलब ट्राइगोनोमेट्री फॉर्मूला के बेस पर सजा ले, तब जाके उसका क्या करे, डिफरेंशिएट करे। कैसा रहेगा, अगर जो मान लीजिए π/4 माइनस x आया तो ब्रैकेट पर ध्यान दीजिएगा, π/4 माइनस x में ब्रैकेट लगाइएगा, क्योंकि माइनस उनस होगा तो गुना करना पड़ेगा, तो फिर बाद में गलत हो जाएगा। cos x को आप इतना लिख सकते हैं, आपको पता है cos को साइन में बदलने के लिए 90 डिग्री माइनस थीटा तो लिखना पड़ेगा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। आपको ना कुछ सवालें दे रहे हैं बनाने के लिए, आप इस सवाल को अब भी बनाइएगा। लेट y बराबर इतना है, फॉर्मूला लगाइए 1 माइनस साइन एक्स या 1 प्लस साइन एक्स का, चाहे 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, फॉर्मूला आपको हो जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर। सेम वही 1 प्लस कॉस एक्स के इसमें फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर भी वही काम कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि रूट लगा हुआ है तो 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला लगेगा। आपके पास एक कंसेप्ट है जो समझना चाहिए, जो इसी प्रकार के क्वेश्चन में ये लगेगा। इस प्रकार के आप सवाल आते हो, ये tan इनवर्स आपके ना मतलब इसके एंगल में cos x माइनस साइन एक्स बटा में cos x प्लस में साइन, ऊपर माइनस आ जाए नीचे क्या आ जाए प्लस आ जाए, ठीक है ना। तो हर के बाएं वाले पद से अंश में हर दोनों में भाग देते हैं। हर के बाएं वाला, बाएं साइड कौन है cos x है, ये दाएं साइड हो गया, बाएं साइड cos x, इससे अंशों में और हर दोनों में हम भाग लगा देंगे, ठीक है। लेकिन कब, जब आपको 4 टर्म्स होगा, ऊपर माइनस में नीचे प्लस में, चाहे ऊपर प्लस में नीचे माइनस में। आइए ना ये क्वेश्चन को देखिए ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में इसको बहुत ज्यादा लेन देन है। आपके पास प्राप्त हो रहा है, दिया हुआ है y बराबर tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स बटा में cos x प्लस में साइन एक्स। आपको क्या करना है, इसके हर के रूप में क्या है cos x, तो आपको सभी पदों में cos x से क्या लगा देना है, भाग लगा देना है। तो आप जब भाग लगाइएगा, cos में cos से भाग लगाइएगा तो 1 हो जाएगा माइनस, साइन में cos से भाग लगाए तो साइन बटा cos कति हो जाता है tan हो जाता है। जब cos में cos से भाग लगाइएगा तो 1 हो जाएगा प्लस, साइन में जब cos से भाग लगाइएगा तो tan हो जाएगा, साइन बटा cos क्या होता है आपका tan प्राप्त हो जाता है। इसके बाद इतना होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं। tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स आपका 1 माइनस tan x, 1 को लिख सकते हैं π/4, पाई का मतलब 45 डिग्री, पाई का मतलब 45 डिग्री, π/4 का मतलब 45, tan 45 का मान कितना होता है 1 है, माइनस में tan x बटा में 1 प्लस, यहाँ पर कुछ नहीं था 1 के लिख सकते हैं tan π/4 इंटू में tan x। उसके बाद tan इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला होता है, मान लीजिए π/4 a है, x आपका b है, तो tan a माइनस tan b, तो tan a माइनस tan b होता है tan a माइनस b का फॉर्मूला। tan से tan आपका उड़ गया, क्या बच गया π/4 माइनस में कितना x, ठीक है। तो अब dy/dx, अब आके इसको क्या कर देना, आपको डिफरेंशिएट कर देना है। तो π/4 का डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपको 0 आ जाएगा, माइनस की जगह माइनस, जब x के डिफरेंशिएट कीजिएगा तो dx से dx कट गया, तो आपके पास कितना मिल गया 1, मतलब 1 कट जाता है तो -1 प्राप्त हो गया।
उसी प्रकार के ये क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 4 गो टर्म्स है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है। आपको क्या करना है कि सभी पदों में हर के लेफ्ट साइड वाला से भाग लगा देना है। बी कॉस एक्स से भाग लगा दीजिए, बी कॉस एक्स से क्या लगा दीजिए, भाग। वाई बराबर आपका tan इनवर्स हो जाएगा। जब आप बी कॉस एक्स से भाग लगाइए तो कॉस से कॉस कट जाएगा, ए बटा बी मिल जाएगा, माइनस की जगह माइनस। बी कॉस एक्स तो बी से बी कॉस जाएगा, साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा आपका tan एक्स हो जाएगा, बटा के जगह बटा। बी कॉस से बी कॉस में भाग लगाइएगा तो एक प्लस में, बी कॉस से भाग लगाइए तो ए बटा बी हो जाएगा, साइन बटा कॉस क्या हो जाता है, tan हो जाता है। अब आपको यहाँ पे क्या कर लेना है कि मान लेना है, क्या कर लेना है, मान लेना है कि a बटा b आपका tan y है, ताकि एक फार्मूला लग जाए। और यहाँ से y का वैल्यू निकालिएगा तो e प्लस एक में इधर जाएगा तो माइनस एक में, बटा के नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस में, और a बटा b, मतलब a बटा b को हम क्या मान लिए, tan y। तो y बराबर tan इनवर्स a बटा b को क्या मान लिए, tan y। इधर का tan x रहेगा बटा में 1 प्लस a बटा b को मान लिए tan y इंटू में tan x। हमारा फार्मूला हो गया tan इनवर्स वाला, फार्मूला हो गया tan a माइनस बी के, tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan मीटर। tan a माइनस b, a के मान y है, माइनस b के मान x है। अब tan इनवर्स से tan इनवर्स मैंने y बराबर काट दिए, हमारे पास उपलब्ध हो गया y माइनस x। जब y माइनस x हो गया तो y को हम पुट कर सकते हैं tan इनवर्स a बटा b और माइनस में x। इसके बाद हम फार्मूला लगा सकते हैं dy अपन dx, x से साथ डिफरेंशिएशन करके tan इनवर्स a बटा b, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कोण के आधार पर a बटा b नीचे आएगा, फिर a बटा b ऊपर जाएगा और माइनस में dx अपन dx। जानते हैं कि a बटा b आपका कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट के कुछों के डिफरेंशिएशन में गुना करिएगा तो 0 के बराबर होगा, और माइनस dx अपन dx कितना के बराबर 1 होता है, तो माइनस 1 आपको प्राप्त हो गया। उसी प्रकार का एक सवाल है जो बना हुआ है, आप समझ सकते हैं और बना लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए, फाइनल आंसर आपका यहाँ पे मिलेगा इसका। आपका इसी 4 गो वाला में क्वेश्चन है, एक आपका क्वेश्चन यहाँ पे रखा हुआ है y बराबर, जिसको आप सॉल्व कीजिए, ये भी है और ये तो आसान रहा, ये भी आसान रहा, इसको बना के ट्राई कीजिए, यहाँ पे भी है और ये क्वेश्चन यहाँ पे भी है। इस क्वेश्चन को भी बना के ट्राई कीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ले बनाया गया है, इस क्वेश्चन को भी यहाँ से लेकर यहाँ तक ले बनाया गया है। एक हमारे पास पिछला कंसेप्ट है जिसके बेस पे आप याद कर सकते हो, tan इनवर्स थीटा या cot इनवर्स थीटा होना तो अधिकांश हम लोग में, जैसे कि cot इनवर्स है चाहे tan इनवर्स होगा तो अधिकांश हम लोग tan थीटा को क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, मतलब जो x होगा ना सवाल में उसको tan थीटा मान लेंगे। तो देखो tan थीटा यहाँ पे, तो यहाँ से थीटा हटा होगा तो यहाँ प्लस में 1 है, इधर जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा और x को कोण बना लेगा। सबका वैल्यू पुट करोगे, फॉर्मूला लगाओगे, आंसर बाहर निकल के आपका बाहर आ जाएगा। उसी प्रकार इस सवाल को भी आप लगा सकते हैं, बन जाएगा आपसे, देख लीजिए ध्यान से, ये बनेगा, यहाँ तक ले आइएगा, फिर नीचे 2 गो सवाल दिया गया, इस सवाल को भी बना लीजिएगा। बल्कि एक आपको कॉस में बताए थे फार्मूला, कॉस वाला लगेगा, x की जगह कॉस थीटा मान लीजिएगा, इसका फार्मूला ही होता है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा का cos 3 थीटा, cos से cos कट गया, देख लीजिएगा अपना हिसाब से। बाकी नीचे फिर से 3 गो क्वेश्चन दिया गया है, इस तीनों क्वेश्चन को आप लगाइए, सॉल्व कीजिए। बाकी हमारे पास नेक्स्ट है, ये है, यहाँ पे x की जगह साइन थीटा मान दिए, थीटा बराबर हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स x। देख सकते हो y बराबर समथिंग बनाने के बाद इसका इधर आएगा। आपके पास 2 गो क्वेश्चन है, इसको सॉल्यूशन कीजिए। ये सवाल सब है, लगाते जाइए, आप बनाते जाइए, बिल्कुल अच्छी तरह से बनाते जाइए। देख लीजिए सबका सॉल्यूशन भी है, आपको समझने में थोड़ी ज़्यादा कठिनाई नहीं होगा, बहुत इजी वे में आप इसको क्या कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। क्वेश्चन तो जस्ट अभी बनाया हूँ, आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ये हार्डली थोड़ी क्वेश्चन रहा है, ठीक है। ये डॉक्टर केसी सिन्हा का बुक का क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है, ये तो अभी जस्ट बताया हूँ आपको। ये क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है, इसमें सिद्ध करना है, डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो खुद आपको कितना के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ तक ले आइएगा, इसका सोल्यूशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये भी रहा, ये भी आपका क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। अब आपके पास क्या बच जाएगा, अगली क्वेश्चन ये है, इसको भी आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। देख सकते हैं अगली क्वेश्चन यहाँ पे, जिसको डायरेक्ट मैंने आंसर लिख दिया है, ठीक है। उससे अगला क्वेश्चन ये है, आप अपनी बेस के आधार पर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये है, देख लीजिए, इस एकदम इत्मीनान से इसका फाइनल आंसर लास्ट तक ले हम लोग पहुंच गए। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन को भी आप समझ सकते हैं, जो मानना होगा क्या कर लेना, मान लेना, ठीक है। और मानने के बाद जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आगे इधर का ही कुछ आंसर प्राप्त होगा, ऐसा प्राप्त होने के बाद 1/√(1 माइनस x स्क्वायर प्राप्त होगा। फिर उसी कदर आपको इसी क्वेश्चन को लगा लेना है, ठीक है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना बढ़िया रहेगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ईबी इनवर्स वाला ही क्वेश्चन है, फिर इसको आप लगा लेना, ठीक है। इसको लगाने के बाद आप क्या कर सकते हो, और क्वेश्चन लगाना है, बोलो बोलो बोलो, नहीं रहने देते हैं।
अब एक्सरसाइज पे आते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि अगली एग्जांपल के बाद मैं आपको ये क्वेश्चन बताया हूँ। वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, 50 मिनट से ज़्यादा का हो चुकी है, इसलिए इतना लॉन्ग वीडियो देखने में आपको बनेगा नहीं, इसलिए थोड़ा मैं शॉर्ट समझाने की कोशिश करूंगा कि एफ ऑफ एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स क्या कर देना है। इसके बाद इस एग्जाम्पल को सेटिस्फाइड करना है। यहाँ पे है एफ ऑफ एक्स बराबर tan इनवर्स एक्स। इसके बाद क्या करना है कि आपको प्रश्नावली को सॉल्व कर देना है। एक्सरसाइज 5.3 को जब आप सोल्यूशन करेंगे तो आपको 1 से लेकर 9 तक ले क्वेश्चन प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है कि 10 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना। 10 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन हम अभी बताएं। एक्स की जगह मान लीजिएगा साइन थीटा, ठीक है, और उसके बाद सॉल्व कीजिएगा। नहीं भी अगर ये आपको से नहीं बनेगा तो इसका सोल्यूशन मैं आपको क्या कर दूंगा, बता दूंगा। इसके बेस पे आप क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना। 10 से लेकर 15 तक ले क्वेश्चन आपको सोल्यूशन करना है। आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया गया है, y बराबर साइन इनवर्स समथिंग क्या मानना है से आप देख लीजिए। इसके बाद इसका फॉर्मूला लगा लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, और 12 के बाद यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन था ये वाला जो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, जिसका आप फॉर्मूला यहाँ तक लेकर आया है, और लास्टिंग आंसर आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। आपके पास कुछ फार्मूला यहाँ पे है y बराबर समथिंग, ठीक है। ये y का आपका फार्मूला लगाना है, इसको बनाना है, बन चुका है। आंसर फाइनली यहाँ आपका 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे प्राप्त है। इसी के साथ हम और क्वेश्चन आपको देंगे, लेकिन नहीं बहुत हो गया। फॉर द रेस्ट ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन, मीट यू नेक्स्ट क्लास, एक्सरसाइज 5.4। बाकी सब बच्चे नोट करके रखेंगे, कॉपी पर चेक किया जाएगा।